नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं क्या वाकई कांग्रेस बाज आने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कि राहुल का मंशा जो भी हो मोदी को लेकर, कांग्रेस के अंदर जो मोदी बैठा हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, क्या ऐसे लोग आज भी राहुल पर भारी पड़ रहे हैं? बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, एक शक्ल लेनी शुरू हुई, अचानक विधानसभा चुनाव आते ही वो सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखने लगा। और लगा ही नहीं कि बड़े स्तर पर कांग्रेस कुछ इस तरीके के गठबंधन को साथ लेकर चलने के मूड में। और चुनाव परिणाम सामने है। हमें लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप समाजवादी पार्टी के साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ी रहती और नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी सहित जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े चेहरे थे, अगर वो प्रचार अभियान में वहाँ जाते तो चीज़ें बदल सकती थी। लेकिन कांग्रेस की जिद लगा उसको कि अरे हम तो भाई अपने तरीके से जीत लेंगे हसर सामने में। लेकिन इस परिणाम के बाद आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई, सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन उस बैठक में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया कि भाई कब तक सीट का बंटवारा हो, एक संयोजक हो, एक अध्यक्ष हो। ये सारी चीज़ें को फिर से टाल दिया गया। अभी स्थिति क्या है कि मीडिया गॉसिप खबरें चला रही हैं लगातार, और उस गॉसिप खबरों का नुकसान कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी हो रहा है। और इंडिया गठबंधन से को जो सिंपैथाइजर हैं उन्हें भी एक अलग तरीके का निराशा का भाव सामने आ रहा है। आज सुबह सुबह खबर आती है कि संयोजक पद को लेकर लालू यादव उद्धव ठाकरे से बात करते हैं। कल तक खबर थी कि वहाँ कांग्रेस को गठबंधन को लेकर वहाँ एक अलग तरीके का जिस चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर का जो मोदी है वो अभी भी मरा नहीं है, और वो मोदी राहुल को चलने नहीं दे रहा है, ये भी साफ दिख रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार का अरुणाचल प्रदेश से उम्मीदवार की घोषणा करना उनके उन विचार के ठीक विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सीट एक उम्मीदवार। वो चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं, हम अब अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर का जो मोदी है वो अभी भी कुछ चीज़ों को इस तरीके से उलझा कर रखा हुआ है कि इंडिया गठबंधन टोटली कांग्रेस पर भरोसा करने के बाद, पूर्णतः भरोसा करने के बावजूद भी कांग्रेस गेम खेल रहा है। इसका कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राहुल के तमाम प्रयास के बावजूद भी जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर का जो मोदी है वो हर वक्त खेल खेल कर इस गठबंधन का हश्र अगर बुरा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे में कांग्रेस को दशकों इसका नुकसान झेलना पड़ जाए तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। राहुल अकेले चलते रहें, राहुल देश को जोड़ते रहें, राहुल के साथ देश की युवा जरूर है, एक बदलाव हुआ है, राहुल के सोच के साथ देश खड़ा है, ये भी सच है। लेकिन जिस तरीके के राहुल के अंदर का जो मोदी है, मतलब उनके पार्टी का जो मोदी है, वो मोदी आज भी कहीं न कहीं राहुल को प्रभावित कर ही लेता है, या फिर कहें कि राहुल को बहुत कुछ चलने नहीं देता है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आप देख रहे हैं, ये वही है ना, अशोक गहलोत का जिद, कमलनाथ का जिद, बघेल का जिद, इन्हीं तीनों की जिद की वजह से इंडिया गठबंधन का जो संभावित रैली था वो रैली कैंसिल हुआ भोपाल में। सब लोग मिलकर जो लड़ने की कोशिश थी वो कोशिश नाकामयाब हो गई। आप पार्टी को अगर 4-5 सीट छत्तीसगढ़ में दिया रहता कांग्रेस, तो अभी छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार रहती। आप वहाँ का वोट परसेंटेज देख लीजिए कि आप पार्टी के खड़े होने से किसको नुकसान हुआ है। आप वहाँ रहती तो कम से कम आपका अपना जो चुनाव लड़ने का तरीका है, उसका जो अपना एक कह सकते हैं कि नैरेटिव जो सेट करता है, वो आज के संदर्भ में एक अलग तरीके की राजनीति है। कांग्रेस भले घोषणा कर रही है, आज मोदी भी उसी लाइन पर चले गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभावनी योजनाओं का घोषणा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दीजिए। लेकिन उसका एक्सपर्टीज आप है, आप उन चीज़ों को समझता है, आप कैसे उसको, आपके पास कार्यकर्ताओं का फौज, आज
आप पार्टी के पास सोशल मीडिया पर कैसे हम बीजेपी की घेराबंदी करें, कांग्रेस या अन्य पार्टियों की तुलना में बहुत ही मजबूत सशक्त वो उसका वो नेटवर्क है। महीनों पहले से वो लोग काम कर रहे थे, तो उसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर का जो मोदी है वो राहुल को चलने नहीं दिया। परिणाम सामने है। और अब इंडिया गठबंधन को लेकर भी जो चीज़ें सामने आ रही है, जनवरी हो गया, किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, और यहाँ सब लोग अपने अपने तरीके से राजनीति साधने में ही मस्त हैं कि भाई जीत कर आएंगे तभी तो आप मोदी को चुनौती दे सकते हैं। जीतने से पहले ही इस तरीके से खींचतान हो रहा है, जैसे लग रहा है कि पहले ही हम जीत लें, पहले ही हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग एक तरीके से चीज़ों को चुन लें। ऐसे में नीतीश कुमार का अरुणाचल प्रदेश में उम्मीदवारी को घोषणा करना सीधा सीधा कांग्रेस के लिए संकेत है कि अब हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। आपको अगर इसी तरीके से का रवैया अख्तियार करना है तो आप रवैया अख्तियार कीजिए। ये राजनीति में इस तरीके की राजनीति में कांग्रेस का जो रवैया है उसमें मोदी को हराना संभव नहीं है। और यही वजह है कि तेजस्वी कल से चुनाव प्रचार में बिहार में निकल चुके हैं, अपने तरीके से वो प्रचार भी कर रहे हैं। और बिहार में जितनी सीटों का मांग वो कांग्रेस कर रहे हैं, उससे आधे से भी कम सीट अगर महागठबंधन दे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ इनको मंत्री पद चाहिए। संगठन का विस्तार हो, कांग्रेस से लोगों को जोड़े, उससे मतलब नहीं है। कांग्रेस जदयू और कांग्रेस आरजेडी के वोट से ही चुनाव जीत कर आएगा, लेकिन सत्ता में हमें भागीदारी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं दिखा रही हैं कि आने वाले समय में बिहार से जिस गठबंधन की शुरुआत हुई थी, इंडिया गठबंधन की शुरुआत, बिहार से ही एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत आने वाले समय में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि झारखंड में भी देख लीजिए, हेमंत सोरेन अकेले लड़ने की मूड में है और उसने कमान थाम लिया है। उसने दिखा दी अपनी ताकत कि अब हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हम मोदी से हाथ नहीं मिलाएंगे। इसी तरीके से तेजस्वी जेल जाने को तैयार है, लेकिन मोदी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर का जो मोदी है वो अभी भी दोनों तरफ मलाई खाने के मूड में है, दोनों तरफ से मलाई खा भी रहे हैं, कांग्रेस में भी हैं और मोदी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्ग है जो कांग्रेस में रहते हुए मोदी के लिए काम कर रहा है, हमें लगता है कि राहुल उस ऐसे लोगों से अभी भी निजात नहीं पाया है। फिर वही जिसका अंदेशा है, जिसको लेकर अब चर्चा सरेआम होने लगी है कि इस तरीके से हाफ हार्टेड जो है मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।